हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, और आई होप सभी को समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया था आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मैं थोड़ा सा और बात करूँगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं आपसे और बात करूँगा। तो थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ कि डिस्टेंस था क्या। तो डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपके पास में है बॉडी, यानी कि बॉडी क्या थी, कोई भी आपके पास में बॉडी है, कोई पॉइंट है ए है और ये बी है, तो यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ जो थी आपकी वही क्या कहती है आपकी डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, या ऐसे भी कह सकते हो इनिशियल एंड फाइनल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही क्या होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल बता देता। तो आज हम देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। ठीक, तो जो डिस्टेंस होता है, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आप क्या कर रहे हो, ट्रैवल करना शुरू कर दिया, यानी कि वो मूविंग करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब उसके कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी ही। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि जैसे मान लो है कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ट्रैवल कर रहा है, चाहे जैसे जा रहा है, जैसे ए है बी है, यानी कि इसने ए से जब शुरू कर दिया यानी कि ट्रैवल करना, तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ही होगा। तो डिस्टेंस जो होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो कभी भी उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है कैन नॉट बी जीरो। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि हमेशा जीरो हो भी सकता है, हमेशा नहीं कह सकता कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो हो भी सकता है। ठीक है, मे भी जीरो हो सकता है, या यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए मूविंग, नोट पॉइंट है ये, नोट पॉइंट में आप लिख भी सकते हो इसको। ठीक है, तो नोट पॉइंट में आप लिख भी लीजिएगा। ठीक, कि जो डिस्टेंस है ट्रैवल बाय ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, यानी कि द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूविंग बॉडी है तो उसकी डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी, बट उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो ए बी सी डी ई, ये 4-5 पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, आपके पास क्या है, 4 पॉइंट है। अब क्या कर रहा है, ए पॉइंट से बी की डिस्टेंस मान लो कुछ लेंथ है, इसकी डिस्टेंस नहीं बोलूँगा, लेंथ बोलूँगा आपका। मान लो ये लेंथ है आपका 5 मीटर, बी से 2 मीटर, सी से डी 10 मीटर, डी से ई 1 मीटर, और ई से ए की जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपसे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या है कि मूविंग मतलब कि मूव करना शुरू कर रहा है, कहाँ से, आपका पॉइंट ए से। ये पॉइंट ए से क्या कर रहा है, मूव करना शुरू कर दिया। अब ये पॉइंट ए से क्या कर रहा है, मूव करना। अभी मैंने बोला है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग पर है, तो मूविंग जो बॉडी है कैन नॉट बी जीरो, यानी कि डिस्टेंस कभी भी मूविंग बॉडी की जीरो नहीं हो सकती। तो ये देखते हैं, ये मीटर है। ठीक है, आप लोग 24 ना समझ लीजिएगा, मीटर है। ठीक है, तो देखिए ए से हम कहाँ गए, बी गए, तो कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल लेंथ कितना ट्रैवल किया इसने, 5 मीटर। फिर बी से कितना गए हम, सी, तो कितना लेंथ ट्रैवल किया इसने, 2 मीटर। फिर सी से डी गए, उसने कितना लेंथ ट्रैवल किया, 10 मीटर। फिर डी से ई गए, उसने कितना लेंथ ट्रैवल किया, 1 मीटर। फिर ई से ए गए, उसने कितना लेंथ ट्रैवल किया आपका 15 मीटर। तो जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस में मैंने बताया था कि टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो जो टोटल लेंथ कवर करेगा किसी भी पाथ में वो आपकी क्या होता है, डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस की यदि मैं बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5, टोटल लेंथ कर दो, इसको बस ऐड करना है, 2, 10, 1, 15, तो कितना हो जाएगा, 10 to 7, 5 to 2 7, 7 10 17, 18, 18 15, 33। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 33 मीटर। ये तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने ये बताया था आपको कि जो क्या होता है, जो
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या है कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट कहाँ से किया था, ए से, और फाइनल पोजीशन भी उसका कहाँ पर है, ए है। यानी कि ऑब्जेक्ट जहाँ से चलना शुरू कर दिया वहीं पर जाकर क्या हो गया, स्टॉप हुआ है। तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या है, इक्वल है, और दोनों का डिफरेंस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की वैल्यू क्या है, सेम है। उसी तरीके से जब मैं बात करूँगा आपसे किसी सर्कुलर पाथ की, जब मैं बात करूँगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ की जब मैं बात करूँगा, तो देखिए जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या एग्जांपल एक और, जब क्या करते हैं हम सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में, देखो तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, इसका जो रेडियस है वो क्या मान लिया हमने, आर मान लिया। अब इस आर रेडियस के पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, बी से, ए से होते हुए कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बी से इसने शुरू किया और बी पर ही जाकर क्या कर रहा है, एंड कर दे रहा है। तो जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा टोटल, तो डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि एक ये चक्कर लगा रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तो यानी कि एक चक्कर जब यहाँ यानी कि बी से शुरू करके कहाँ पहुँच जा रहा है, बी पर ही पहुँच जा रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वो उसके सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है तो वो कितना होता है, 2πr होता है। सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है आपका, 2πr। तो इसका मतलब ये जो 2πr है ये उसका क्या है, डिस्टेंस है, क्या है आपका, डिस्टेंस है। और इसी तरीके से जब मैं बात करूँगा डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, बी से इसने शुरू किया था और बी पर ही क्या कर दिया, एंड किया है इसने, यानी कि इनिशियल पोजीशन भी इसका बी है और फाइनल पोजीशन भी क्या है इसका, बी है। जब दोनों पोजीशन सेम हो गए तो कोई भी डिस्टेंस है नहीं यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपकी, 0। समझ में आ गया सभी, ओके, ठीक है। अब उसकी मैं बात करता हूँ, एक और क्वेश्चन में लेता हूँ आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, इस बार मैं कंप्लीट सर्किल ना लेकर, ठीक है, एक सेमी सर्कल लेकर बात करता हूँ। तो आपके पास में आर रेडियस का एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है आपका, बी है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है सी, ये रेडियस आर का सेमी सर्कल है, ठीक है। तो जब सेमी सर्कल की हम बात करें, ये पॉइंट बी से क्या कर रहा है, इसने चलना शुरू किया, पॉइंट बी से क्या करा, चलना शुरू किया, और पॉइंट बी से चलते चलते ये कहाँ पे आ गया, पॉइंट ए पर आ गया। पॉइंट बी से इसने चलना शुरू किया और कहाँ पर आ गया, पॉइंट ए पर आ गया। जब बी से चलकर ये ए पर आ जाएगा तो जो इसका क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वो इसके हाफ सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, सॉरी हाफ सेमी का सर्कल कर रहा हूँ, सेमी सर्कल है आपके पास में। तो सेमी सर्कल का जो आपका क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है, वो कितना होता है आपके पास, πr, क्योंकि कंप्लीट जब सर्कल की बात करोगे तो 2πr, जब सेमी की बात कर दोगे तो 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 क्या हो गया, कट गया, यानी कि πr, यानी कि सर्कमफेरेंस जो सेमी सर्कल का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, πr हो गया। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया बी से, टोटल लेंथ जो हुई, ये लेंथ कितने के बराबर है आपकी, πr के बराबर, क्योंकि सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होता है, πr होता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। अब वही मैं बात करूँगा किससे, जब आपका क्या डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा, ये बी है, ये ए है, तब डिस्प्लेसमेंट कैसा निकलेगा, देखो तो मैंने क्या बोला था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही मेरा क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बी है और ए, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ये जो मैंने बनाया हुआ है आपका ब्लू कलर से, ए से बी। अब इसका सेंटर पॉइंट क्या है आपका, सी। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर, तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, आर, ये भी रेडियस के बराबर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, ए बी। ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए सी प्लस बी सी। ए सी कितना है, आर, और बी सी भी कितना है, आर, यानी कि कितना हो गया, 2r। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया, 2r हो गया, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया, πr, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे। ठीक है, ये क्या थे, इसके कुछ एग्जाम्पल थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपका क्या होता है डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है उसमें डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। तो एक साइड आप क्या करोगे, डिस्टेंस लिखोगे,
और एक साइड क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए डिस्टेंस में क्या होता है आपका, तो यानी कि जो मैंने बताया था डिस्टेंस की जो डिफिनीशन होती है वही पहला है, और जो डिस्प्लेसमेंट की जो पहली डिफिनीशन होती है वही, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया था, द डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, वही क्या होती है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, या इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, जो डिस्टेंस होता है इज स्केलर क्वांटिटी, और आपका डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने कल ही बताया था आपको, इसमें डायरेक्शन का यूज़ नहीं होता, इसमें डायरेक्शन का यूज़ होता है। थर्ड क्या है आपका, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता यदि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, कैन नॉट बी, यानी कि डिस्टेंस की जो क्या होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और कैन नॉट बी जीरो यदि कोई भी आपके मूविंग ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। और इसके बाद यदि मैं बात कर रहा हूँ क्या, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस हो गया। फोर्थ डिफरेंस में ये क्या कह रहा है, ठीक है, तो फोर्थ में क्या है आपका कि क्या है, देखिए स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या होता है, देखिए जो डिस्टेंस होता है कैन नॉट बी डिपेंड अपॉन पाथ, यानी कि ये पाथ पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जो सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है, यानी कि जो क्या होता है, डिस्टेंस होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है, जो भी आपका क्या करेगा, बॉडी मूव करेगा, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा ये केवल और केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद में बात करता हूँ आपसे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म मोशन और एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करूंगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो यानी कि मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जिसकी मतलब कि इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और मैंने आपको लिखवा भी दिया था, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है आपका वो क्या करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करता है, मूव करता है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब कि टाइम वर्सेस, यदि मैं डिस्टेंस का यदि ग्राफ बनाऊंगा, टाइम वर्सेस डिस्टेंस का यदि ग्राफ बनाऊंगा तो आपको जो ये क्या होगा, एक कांस्टेंट, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को क्या करता है, ट्रैवल करता है, ठीक है। तो आप ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके मतलब कि रोक कर थोड़ी देर के लिए या स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो का, तो आप क्या कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको डिस्कस कर चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, तो इसके बाद है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, अ बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बारे में। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा, थोड़ा सा ग्राफ देख लीजिए, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम में, तो आपका कुछ बैंड हो जाएगा, क्योंकि अब यदि बैंड हो जाएगा तभी तो जो इसकी वेलोसिटी होती है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, हमेशा क्या होती है, कुछ ना कुछ मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो क्या है, स्पीड। क्या होती है आपकी, स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सा आराम से, स्पीड मतलब कि क्या, आप लोग पता है स्पीड में अभी भाग रहा है कोरोना, तो थोड़ा सा स्पीड उसको क्या करना है, स्लो करना है। तो आपको स्लो तभी होगा जब आप घर के अंदर रहोगे, और घर के अंदर रह के क्या करोगे, अपनी पढ़ाई करोगे, ठीक है। अभी कोरोना की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उन्हीं स्पीड के बारे में हम क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे कि वो कैसे आजकल स्पीड में हम सारी चीज़ें बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए बात करते हैं स्पीड। तो जो स्पीड होती है, ठीक है, तो यानी कि कोई भी हम जब स्पीड की हम बात करते हैं, ठीक, तो अब देखो, अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो मूव करेगा तो हर एक की क्या होती है, स्पीड की हम बात करते हैं कि किस स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है। जैसे आप भी चलते हो, तो जैसे आप लोग दो बंदे हैं, मतलब ए और बी हैं, ए और दूसरा है बी, ठीक है। इनका भी घर और इनका भी घर, दोनों का घर एक ही जगह पर है, एक ही प्लेस पर है, और स्कूल है, ये आपका स्कूल है,
ठीक है, अभी तो बंद चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई तो कर ही रहो। तो ये स्कूल है, ए भी स्कूल की ओर आ रहा है, बी भी स्कूल की ओर आ रहा है। बट जब ए स्कूल की ओर जाता है और स्कूल जब वो पहुंचता है, वो क्या कह रहा है कि आपका 10 मिनट में पहुंच जा रहा है। वो क्या कह रहा है, आपका 10 मिनट में पहुंच जा रहा है, और बी स्कूल 5 ही मिनट में पहुंच जा रहा है। बी क्या कर रहा है, 5 ही मिनट में पहुंच जा रहा है। तो इसका मतलब क्या कहोगे आप, क्या बोलते हो कि जो ए था वो धीरे चल रहा था, जो बी था वो क्या कर रहा था, तेज चल रहा था। क्या चल रहा था, तेज चल रहा था। चलना, तो चलने से ही आता है क्या आपका चाल। क्या आता है आपकी चाल पर हम बात करते हैं। चाल मतलब क्या है, हम बात करते हैं स्पीड की बात करते हैं। तो वही चाल को ही हम क्या कहते हैं, आपकी स्पीड कहते हैं। ठीक है, यानी कि चलना, चलते कैसे हैं, यानी कि अब कितने तेज़ी से हम चल रहे हैं, कितने धीरे हम चल रहे हैं। चलना, चलना मतलब क्या, चाल की हम बात करते हैं। जब भी चाल की वर्ड की बात होगी तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पीड, क्योंकि चाल को ही हम क्या कहते हैं, आपका स्पीड। तो इसमें हम बात करेंगे कि स्पीड क्या होती है। तो जो स्पीड होता है, किसी भी स्पीड की हम बात करते हैं जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टाइम, यानी कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस को ट्रैवल किया, उसका ही जो रेशियो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, आपका स्पीड कहलाता है। ठीक, तो देखिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या लिख दोगे, different object may take the different amount of the time to cover a given distance. One of the way of the measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object as unit time. This quantity gives which the ideas of the magnitude of only is called give, क्या, स्पीड। ठीक है, क्या कह लेते हैं इसको, आपको स्पीड कहते हैं। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन या कवर्ड पाथ पर यूनिट टाइम। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, t=1 सेकेंड में, t=1 सेकेंड में हम क्या करते हैं, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, t=1 सेकेंड, यानी कि यूनिट सेकेंड में हम जितने डिस्टेंस को क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो वही क्या कहलाएगा, आपका स्पीड कहलाएगा। समझ में आ गया सभी को, यानी t जितने सेकेंड में हम क्या करेंगे, यानी कि यूनिट टाइम में जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या करेगा, जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वही क्या कहलाता है, आपका स्पीड कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका स्पीड कहलाता है। ठीक है, तो जो स्पीड इजकल टू क्या होता है, आपका फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टाइम टेकन। तो v इजकल टू, जो स्पीड होता है इसको दिखाते हैं हम v से, तो v और डिस्टेंस को मैंने बताया था s से, और टाइम हो जाएगा t से। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, तो डिस्टेंस की यूनिट मैंने बताया था आपको क्या होता है, आपका डिस्टेंस की यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो जो आपका क्या हो जाएगा, जो स्पीड होगी वो भी दो तरीके से भी हम पढ़ेंगे। अभी बहुत सारी स्पीड के बारे में बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बात करेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी स्पीड की हम बात करेंगे अभी आगे। ठीक है, जैसे नीचे दिख रहा होगा आपको कि यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सारी चीज़ें स्पीड हैं, क्या चीज़ें, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आगे की। ठीक है, तो इसमें अभी हम केवल जान रहे हैं कि स्पीड क्या होती है। तो स्पीड क्या होती है, यूनिट टाइम में जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वही हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है v बराबर s/t, v बराबर s/t, और ये यूनिट हो गया आपका, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और जो आपका स्पीड होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए क्या होता है, सॉरी, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, सॉरी गलत बोल दिया, कि क्या होता है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तो डायरेक्शन पर जब ये डिपेंड नहीं करेगा तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी आपकी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका स्पीड। इसके बाद हम फिर एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मैं बात करूंगा। फिर अभी नेक्स्ट वीडियो जब आपकी आएगी तो वो स्पीड के आगे ही आएगी, और स्पीड के आगे ही हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे, फिर टाइप ऑफ स्पीड के बारे में बात करेंगे। अभी बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपको न्यूमेरिकल भी लगाने को मिलेगा, इतना याद रखिएगा। अब आपको न्यूमेरिकल्स भी शुरू होंगे अब आपके, तो ठीक है, तो अब थोड़ा सा आराम से, स्पीड पढ़ तो रहे हैं बट स्पीड से नहीं पढ़ना है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि न्यूमेरिकल भी समझ में आए। क्योंकि न्यूमेरिकल यदि आपके इसके समझ में नहीं आएंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि हम जब आप और भी जब बड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक चीज़ है, तो स्पीड हमारा बेसिक है, तो इसलिए बेसिक है, तो थोड़ा सा आराम से। तो आई होप सबको डिफिनीशन, इसकी यूनिट, इसकी फार्मूला और इसका क्या स्केलर क्वांटिटी सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी लोग अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा क्या क्या है चीज़ें। ठीक है, फिर इसके बाद हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, और
थैंक यू। ठीक है।